मोना बकेर्स द्वारा थम के बरस सीजन 2 का आयोजन कंफर्ट इन होटल गोमती नगर में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेविका शेफ मोना बेकर्स की ओनर मोनिका सिंह ने किया था। बॉलीवुड थीम पर सजाया गया कार्यक्रम बहुत ही रोचक था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार के बॉलीवुड स्टार्स की वेशभूषा में तैयार होकर आए थे। कोई कोई बसंती बना था तो कोई श्रीदेवी बना था। हर तरफ बॉलीवुड का माहौल छाया हुआ था। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। प्रतिभागियों ने सोलो डांस रैंप वॉक में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी माननीय पवन सिंह चौहान जी, लोकप्रिय समाज सेविका भाजपा नेत्री अपर्णा यादव व लखनऊ की मशहूर आईवीएफ डॉ सुनीता चंद्रा रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप से गुंजन वर्मा उपस्थित रही। कार्यक्रम की जूरी मेंबर सरिता सिंह सुरीन, नीलू श्रीवास्तवा थी। साथ में रूपाली श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह, पूनम जायसवाल, शक्ति बाजपेयी, श्वेता सक्सेना, उषा गोस्वामी, शालिनी लाल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की विजेता थी जिसमें तीसरे नंबर पर सबीहा, दूसरे नंबर पर सृष्टि शुक्ला और थम के बरस सीजन 2 की विनर प्रीति वार्ष्णेय रही, जिन्हें 5,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया गया। थम के बरस टीम ऑर्गेनाइजर मोना बेकर्स, मोनिका सिंह, अजीत सिंह, साध्वी त्रिपाठी, ज्योति बिलवारिया, अनीता मिश्रा व पूनम जायसवाल थी। कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध एंकर मनीष पंडित ने बहुत शानदार तरीके से किया। साथ ही हर दिल अजीज लोकप्रिय एंकर मनीष पंडित ने अपने अलग अंदाज में किया, जिसने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा भर दी। जी सर, आज थम के बरस सीजन 2 का कार्यक्रम में आप आए हैं। मोना बेकर्स की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के इस कार्यक्रम को लेकर? मैं तो देख रहा हूँ कि महिलाओं का जो उत्साह देखते बनता है। मैं इनकी तैयारी को प्रणाम करता हूँ कि ये लोग महीनों से अपने कॉस्ट्यूम, फिर फिल्म, फिर उसका गाना, फिर उस पर हमारा कहाँ पर हम उसमें सेट हो पाएंगे, इसका तैयारी करना और परिवार भी देखना, बच्चे भी देखना है। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बच्चे हैं, 60 साल की महिलाएं भी पूरे उत्साह पूरे जोश से अपना पार्टिसिपेट कर रही है। ये बड़ी बात है। और इस तरह के कार्यक्रम में करने वाली मोना बेकर्स की तरफ से हमारी मोनिका जी, भाई हमारे भाई साहब अजीत जी, ये सब लोग बड़े मन से बड़े भाव से सेवा करने के भाव से काम कर रहे हैं। समाज में एक नई दिशा की तरफ से बढ़ रहे हैं और इस तरह जो कोई कार्यक्रम कराता है तो उससे समाज में बड़ा मैसेज जाता है। क्योंकि अभी हम जमा है, ये होता नहीं होता है। और जब आदमी जमा अपने समझता है तो वो क्रियाशील होता है, फिर वो समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है। और मैं तो ये मानता हूँ जो अपने लिए काम करता है समाज के लिए और देश के लिए, परिवार के लिए काम करता है। सब कुछ एक दूसरे के इनबिल्ट होता है। तो मैं इस तरह की भाई मोना बेकर्स को और पूरी टीम को, इनकी पूरी टीम बड़ी मेहनती, आप देख रहे होंगे पूरी टीम इनकी है। ये लोग बड़ी मेहनती हैं और लगातार लगे हुए हैं और महीनों से तैयारी चल रही है। अब कल्पना करिए कि ये लोग कैसे अपने आप को सेट किया होगा, कहाँ कहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे, एक एक करके बात करना होता है और फिर आखिरी टाइम पर जब शो होता है तो शो हमारा सक्सेस हो, इसके लिए भगवान से दुआ मानाती रहती है कि भगवान में सब लोग आए, हमारे आप लोग भी आए, पत्रकार और हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आए, हमारी कवरेज भी हो। ये भी बड़ी भावनाओं से काम करते हैं। आप लोग आते हैं तो इसलिए इनको बड़ा अच्छा लगता है और इसी भाव से ये लोग काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारा काम करने को जो देखने वाले लोग होते हैं, जब तक कोई हमको देखेगा नहीं तब तक हमारा काम करना बेकार होता है। तो ये जो आप लोग मैसेज देते हैं, इसलिए पूरे समाज में उत्साह बना रहता है। इसलिए आपको और ये पूरी टीम को साधुवाद धन्यवाद देते हुए समाज में इसी तरह जागरूक काम करते रहे, इसलिए सर एक साधुवाद। क्वेश्चन है, बॉलीवुड थीम है, आप एजुकेटर हैं, पॉलिटिशियन भी है, तो कितना आज की फिल्मों को फॉलो करते हो? फेवरेट कैरेक्टर क्या? ये मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। आज जितने भी एक्टर एक्ट्रेस लोग काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके पीछे, मैंने फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ, उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। और वाकई बता रहा हूँ, जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं ये बड़ी कुर्बानी देते हैं। आप कल्पना करिए, भैया आपसे पानी मंगाया जाए, गिलास पानी लेकर आओ, देखा जाए और वह पानी फेंक दे, और 3 बार मंगाया तो भले पत्नी वो गिलास पटक देगी कि दिमाग खराब हो गया। डायरेक्टर्स लोग 50-50, 60-60 बार रीटेक लेते हैं और वो क्या कराना चाहता है इसे डायरेक्टर जानता है, न एक्टर जानता है, न एक्ट्रेस जानती है। फिर भी बेचारे उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ये छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कुर्बानी काम होता है। तो मैं इनके दर्द को समझते हुए, और मैं जितने भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, जितने भी लेडीज आई हैं और जेंट्स भी आए हैं, सबको साधुवाद देता हूँ कि ये लोग उनके करेक्टर जी करके आज बड़ी एक्टिंग, बड़ी बहुत अच्छी से मेहनत प्रैक्टिस करके, इनके बच्चे देखते होंगे, इनकी दादी देखते होंगे, इनके भैया देखते होंगे, चाचा देखते होंगे,
श्रीमान जी देख के बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारी पत्नी आज भी अच्छे से एक्टिंग कर रही हो, अच्छा सा मेहनत करना जानती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो कहता हूँ समाज में इस तरह की जागरूकता और इस तरह की व्यवस्था, इस तरह लोग जरूर जीवित रहने चाहिए, तभी हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति जिंदा रहेगा। थैंक यू सर। मोना बेकर्स की तरफ से आयोजित हम के बरस सीजन 2 के कार्यक्रम में आई महिलाओं ने बॉलीवुड थीम पर आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम मैं मोनिका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि महिलाओं को इस प्रकार से टैलेंट का देखिए एक बहुत बड़ा समुद्र है और महिला उसमें सबसे बड़ी प्रतिभागी है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि जो है कहीं ना कहीं एक वेंट करने के लिए अपने चाहे सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से, चाहे बॉलीवुड का जो आज का थीम रखा गया था उसके माध्यम से महिलाओं को उसको प्रदर्शित करने का, मंचन करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसके लिए जितने भी आयोजक हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस भी कम करता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मोना जी, आज आपकी तरफ से थम के बरस सीजन 2 का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगी बॉलीवुड थीम के खास तौर पर उसके बारे में जरा बताइए। जी बस मैंने ये चाहा था कि हमारे इस थीम के माध्यम से लोगों के अंदर जो चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, जो अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को हर लेडी अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है। तो बस मैंने ये कोशिश की है कि वो अपने रूप को समझें और उसको बाहर निकालें, यहाँ आएँ और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फन ये चीज़ हो। और एक चीज़ जो मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगी कि ये थम के बरस मेरा एक इमोशनल इवेंट, मतलब एक इमोशनल भी है मेरे लिए, क्योंकि ये पूरा शो मैं अपने बड़े मामा जी को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मामी को बुला दो प्लीज। मेरे बड़े मामा जी बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे, बहुत सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। और कोरोना में उन्होंने, भगवान ने उनसे हमको छीन लिया था, जिसके कारण आज मैं मोना बेकर हूँ। तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड और मेरे बड़े मामा मिस्टर चंद्रशेखर जायसवाल जी का है। मैं चाहूँ, मैं जब तक करा पाऊंगी ये इवेंट मैं उन्हीं को डेडिकेट करूंगी। आज 21 तारीख को उनका बर्थडे भी है। मैं ये 21 सितंबर को कराना चाहती थी, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं करा पाई, इसलिए ये सितंबर का जो इवेंट है ये मेरी बड़ी मामी है, उनकी वाइफ है ये। और मेरी मदर फादर के बाद और मेरे हस्बैंड के बाद अगर कोई मेरी लाइफ में है तो ये है। बाकी आप थोड़ा सा मैम, आप यहाँ पर आई हैं, डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा अलग माहौल मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को? तो मैं सबसे पहले तो मोना और अजीत दोनों का ही मतलब बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती हूँ। उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है ये, और जैसा इसने कहा, हर औरत के अंदर एक प्रतिभा छिपी होती है, जब जरूरत है तो सिर्फ उसको बाहर लाने की, जो इन्होंने लाया है। और जितना स्ट्रेस में रहती है लेडीज, उसको डी स्ट्रेस करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। प्लस इट इज ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। किसी न किसी तरीके से एवरीबडी इज शोइंग देयर टैलेंट्स, है ना। कोई बेकरी में अच्छा कर रहा है, तो कोई वजन कम करने वाला कर रहा है। देयर इज वन लेडी जो न्यायाधीश लोगों की ट्रेनिंग करती है, अनदर वन इज डूइंग सोशल वर्क। तो आई मीन दिस इज ए वेरी गुड स्पेस फॉर द वुमेन, where they have really shown their women empowerment, which is must nowadays, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर से इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। इन्होंने आज जो भी कार्य किया है उसके लिए सराहनीय कार्यक्रम किया है। क्या कहना चाहेंगे मोना जी के? आप लोग मिलकर हमेशा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहते और कभी न कभी किसी न किसी पार्टी की अगर कहे मिठास आप ही की तरफ से आती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी जजेस, ज्यूरी और हमारे वीआईपी गेस्ट का मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। सुनीता चंद्रा मैम, अपर्णा मैम और हमारे पवन सर, तो सभी लोगों का स्वागत मैं करना चाहूँगा। उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि हर साल जो ये एक इवेंट हम लोग करते हैं, ये स्पेशली डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए। मेरा ये मानना है कि महिलाएं ही कल का सृजन कर रही हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ आनंददायक पल लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और इस इवेंट के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि महिलाएं थोड़ा सा अपने घरों से निकलें, एक दूसरे से मिलें, और साथ ही साथ चलने का जो चलन इसमें शुरू हुआ है वो इसको आगे कंटिन्यू रखें। थैंक यू।
जी, हमारे साथ मनीष जी हैं जो हर पार्टी की जान है। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? हर पार्टी के पहले इतने एक्साइटेड रहते हैं, इतना जी। लोगों का मतलब करते हैं आप, कुछ खा के आते इनकी हैं, वजह से हमेशा एनर्जी हमेशा रहती है। ये एनर्जी इन सब लोगों की वजह से आती है और सब हाँ तो एनर्जी ना है क्योंकि ये लोग इतना चेयरअप करते हैं मुझे कि नहीं पार्टी करना है पार्टी करना है। आज मैंने एक वैसे मैं ऐसा हूँ नहीं बट हाँ बॉलीवुड टीम तो मैंने बेसिकली आमिर खान ने रंगीला में जो गेटअप लिया था मैंने उसको लेने की कोशिश की है। आज ये बॉलीवुड थीम पार्टी है थम के बरस सीजन 2 सीजन 1 भी हम लोगों ने किया था होस्ट किया था मैंने। बहुत ही शानदार पार्टी रही थी और इस बार भी काफी लोग अलग अलग वेशभूषा में आए। आप देखेंगे पूरा बॉलीवुड लखनऊ की सरजमी पर आ गया है। तो मैं मोना जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू।